Hello everyone, we will discuss about UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ताकि एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि UDP और TCP के बारे में। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंस रहता है। ओके, सो UDP नथिंग बट यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स, और इसमें क्या होता है ना कि एक अनरिलायबल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। जबकि वहाँ पे हमने देखा कि जो TCP में एक रिलायबल और वायर और केबल का यूज से हम यूज कर सकते हैं TCP, और उसका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ओके, और इसमें क्या है ना कि ये लो लेटेंसी होता है, लो टॉलरेटिंग रहता है। ओके, ताकि ये एरर को इतने ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको इग्नोर करके जो छोटा मोटा एरर रहता है, छोटा मोटा डाटा मिसिंग रहता है, उनको सभी को वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे वीडियो गेमिंग कम्युनिकेशन, अगर जब हम एक वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कुछ भी हमको थोड़ा लेग वगैरह रहता है, उसको डायरेक्टली इग्नोर करता है UDP, और ज़्यादा फास्ट से हमारे डाटा को कम्युनिकेशन करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो यही है। और देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि नो एरर चेकिंग इन UDP, सो इट सेव्स बैंडविड्थ। ओके, तो यही होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और आता है UDP हेडर। क्या है ना, ये जो एक्चुअली जो UDP हेडर का जो काम है कि ये बताता है कि कैसे हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो पाए। ओके, और उसके साथ साथ ये भी दर्शाता है कि कैसे लो लेटेंसी और हाई स्पीड में डाटा कम्युनिकेट हो पाए। और इसमें लो डाटा कंटेंट्स करता है। ओके, और बहुत सारे इसके हेल्पफुल नेचर हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कैसे काम करता है ना, ये 8 बाइट को फिक्स साइज अपना मान लेता है। ओके, ताकि कोई भी डाटा आए तो उसको 8 बाइट में ही फिक्स साइज मान लेता है, और डायरेक्टली इग्नोर करके सब एरर डाटा को ऑटोमेटिक ही काम करता है। ओके, तो इसमें देखा जाता है क्या है, सोर्स पोर्ट देखा जाता है, लेंथ क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट, इसमें चेकसम भी ये यूज करता है। तो एक्चुअली में ये सोर्स पोर्ट क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट लेंथ चेकसम क्या है, तो सोर्स पोर्ट में ये दिखता है कि 2 बाइट में ये सभी को कन्वर्ट करता है, पोर्ट नंबर को यूज करता है जहाँ पे सोर्स, और डेस्टिनेशन भी सेम 2 बाइट में ही काम करता है, और आइडेंटिफाइड डेस्टिनेट पैकेट, जो भी डाटा ट्रांसपोर्ट होता है। मान लीजिए एक डाटा जब ये यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है तब छोटे छोटे पैकेट में होता है, तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट में उस पैकेट को चेक करेगा, और सोर्स में सोर्स पोर्ट को चेक करेगा। ओके, सो लेंथ वो यूजुअली हेडर के द्वारा ये 16 बिट का ये एक लेंथ लेता है। चेकसम में ये चेक करेगा कि डाटा इज प्योरली एक्यूरेट, या डाटा ठीक से है कि नहीं, और डाटा पूरा एंड टू एंड कैसे कम्युनिकेट करता है उसको वो चेक करेगा। सो दिस इज ऑल। ये कुछ एप्लीकेशन है UDP कहाँ पर यूज होता है। ओके, और UDP गेमिंग सर्वर, गेमिंग एक्सपीरियंस। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है लाइट वेट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। ओके, और स्ट्रीमिंग मीडिया एप्लीकेशन पर भी यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है। ओके, और ये ज़्यादा ही फास्ट रहता है आज कंपेयर टू TCP। ओके, तो UDP इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड इट गिव्स सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन। ओके, और फ्लो और एरर कंट्रोल को इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करता है, लेसर कंसर्न लेता है, जबकि TCP और IP मॉडल ज़्यादा ही कंसर्न करते हैं फ्लो एंड एरर कंट्रोल में। तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ UDP। यह कुछ एडवांटेजेस क्या है, इसका यूज़ क्यों करना चाहिए, ताकि ये हमको हमारे जो डाटा है उसको स्पीडीली वर्क करे और रिलेबल डाटा डिलीवरी करे। ओके, लो लेटेंसी, यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको चेक नहीं करता, और फास्टर रेस्पॉन्स टाइम भी प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही सिंपल है यूज करने का। ओके, सिंपल प्रोटोकॉल डिज़ाइन होता है इसके लिए, और ये सब ब्रॉडकास्ट सपोर्ट, यानी कि मल्टीपल टाइम्स, यानी कि एक डाटा को 1 2 3 डेस्टिनेशन में ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट सपोर्ट भी करता है। ओके,
इसमें स्मॉलर साइज ऑफ पैकेट्स रहता है जो कि डाटा को, नेटवर्क को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेटर करता है, ओके, इम्प्रूव करता है। ये कुछ डिसएडवांटेज हो यूडीपी, जैसे कि नो रिलायबिलिटी, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, ओके। और इसके साथ साथ कंजेस्टेशन रहता है, मान लो ये एक डाटा तीनों को प्रोवाइड कर रहा है, तो इधर एट ए टाइम इधर टाइम इधर, तो यहाँ पे भी कंजेस्टेड हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, ओके, डाटा का। और इसके साथ साथ यहाँ पे ना ही फ्लो कंट्रोल रहता है, ओके। और अटैक्स भी हो सकता है, वल्नरेबल अटैक्स, जैसे कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि जब एक हैकर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजता है एक ही समय में, तब यूज़र को वो हैक कर सकता है इजीली, तो इसका चांसेस भी होता है, ओके। लिमिटेड यूज केसेस रहता है, ओके। सो ये कुछ है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूडीपी, ओके। सो इसमें देख सकते हो कि यूडीपी सीडो हेडर भी एक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको आप स्पेसिफिक नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, ओके। सो यूडीपी सीडो हेडर, डिटेल्स ऑफ यूजर इंटरफेस, आईपी इंटरफेस, सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूडीपी। और एक बात ये भी नोट करना कि जो यूडीपी और टीसीपी, ओके, यूडीपी एंड टीसीपी, ये जो दोनों हैं कौन से लेयर के अंदर आते हैं ना, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट यूडीपी, ओके। हाँ, थैंक यू सो मच।